हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में लिमिट के बारे में। लिमिट x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट दो x की पावर e की पावर x को अगर हम लिमिट करते हैं x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट, तब इसका मान क्या रहेगा। लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। करेगी तो इसका मान क्या रहेगा और नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी, इसका रीजन भी हम देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो लिमिट x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट x e की पावर माइनस x। ठीक है, इसका जो मान है वो क्या रहता है। जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो किस प्रकार से करेगी, कौन सा इसका मान रहेगा, और नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कितना आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन में लिमिट लगाते हैं, जैसे ही लिमिट x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट x e की पावर माइनस का x, हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, x e की पावर माइनस x हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या हमें इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x अपॉन e की पावर x। ठीक है, e की पावर माइनस x है, इसको इस प्रकार से हमने क्या किया, लिख लिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट अपॉन e की पावर इनफाइनाइट हमारे पास क्या निकल के आएगा। ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास, तो आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट टर्म बनती है। e की पावर इनफाइनाइट का मान है वो किस प्रकार से इनफाइनाइट होता है वो देखना है। यहाँ पे e की पावर x का जो फंक्शन है वो 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस दो, इस प्रकार से चलता है। जैसे यहाँ पे e की पावर माइनस ओनली आप इनफाइनाइट पुट करते हो, तो यहाँ पे 1 प्लस इनफाइनाइट का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऑलरेडी ये क्या बनता है हमारे पास में 1 प्लस इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ोगे तो क्या बनता है हमारे पास में, इनफाइनाइट बनता है। तो e की पावर इनफाइनाइट का जो मान है वो इनफाइनाइट होता है। किस प्रकार से होता है ये हमने देख लिया। अब ये है अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है हमारे पास 0.0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट रूप में, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे। डीएल हॉस्पिटल अगर हमें रूल लगाते हैं तो क्या करता है, ऊपर वाले का ऊपर डेस और नीचे वाले का नीचे डेस। x टेंड्स टू इनफाइनाइट x डेस अपॉन e की पावर x का डेस। ठीक है, ऊपर वाले का ऊपर डिप्रेशिएशन करते हैं और नीचे वाले का नीचे डिप्रेशिएशन करते हैं। तो इसके बाद में लगाने हैं तो इसका मान कितना आएगा, 1 अपॉन लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो 1 अपॉन इनफाइनाइट e की पावर इनफाइनाइट का मान आएगा, और हमारे पास में क्या निकल के आएगा, e की पावर इनफाइनाइट का मान कितना होता है, इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट। और इसको हम किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 0। ठीक है, अब इसके मतलब ये है कि हाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 0 और इक्वल 0 हमारे पास निकल के आएगा। यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट भी करती है, और लिमिट का मान कितना आएगा हमारे पास में, 0 इसका मान आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0 इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी लिमिट भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इस प्रकार से आप लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x e की पावर माइनस x का मान निकाल सकते हो। किस प्रकार से निकाल सकते हो ये आपने बता दिया। सिंपल निकालोगे तो इसका मान इंडिपेंडेंट होने पड़ेगा, फिर इसका डीएल हॉस्पिटल नेम लगाओगे। डीएल हॉस्पिटल नेम क्या बोलता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर करो, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे क्यों। x का डिप्रेशन किया तो 1 आएगा, और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x से आएगा। यानी कि यहाँ पे 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट लिमिट पुट करेंगे तो, और 1 अपॉन इनफाइनाइट का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें लिमिट माइनस में दे रखी है, यहाँ पे माइनस दे रखा है और यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, दोनों का मान भी सेम ही आने वाला है, देखना किस प्रकार से सेम आएगा। तो यहाँ पे हमने ये हमारे पास में क्या है, फंक्शन है। जैसे ही हमने लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट किया, क्या मैं इसको x अपॉन e के पावर माइनस का x लिख सकता हूँ। आप चाहे तो बाद में भी आप लिमिट पुट करके फिर भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लेगा। मैंने जैसे इसको लिखा, अब मैं इसको क्या करूंगा, इसमें लिमिट पुट करूंगा। लिमिट पुट करने पर ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, इनफाइनाइट अपॉन e की पावर माइनस पहले से बाहर था और माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस पहले से बाहर है हमारे पास में एक, और एक माइनस एक, दोनों क्या बन जाएंगे हमारे पास में, इनफाइनाइट अपॉन e की पावर प्लस इनफाइनाइट।
इसका मान भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, यानी कि लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट x अपॉन e की पावर माइनस x का मान भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर से हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल नेम लगाएंगे। पहले यहाँ लगा लिया था, ये क्वेश्चन अलग था, अब यहाँ हम डीएल हॉस्पिटल नेम लगाएंगे। तो डीएल हॉस्पिटल नेम क्या बनता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर करना और नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे करना। ठीक है, जैसे हम x डैश अपॉन e की पावर माइनस x का होल डैश किया, अब हमारे पास में क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, x का करेंगे तो हमारे पास में 1 आएगा एंड e की पावर माइनस x का करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x हमारे पास में आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट 1 अपॉन माइनस e की पावर माइनस का x। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट, इस माइनस को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे हम लिमिट पुट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन e की पावर माइनस पहले से बाहर है। ठीक है, और ये माइनस हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, -1 ऐसा का ऐसा। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या होता है, e की पावर प्लस इनफाइनाइट और e की पावर -1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट। e की पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट हो गया, इसको हम फिर से माइनस का 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं इनफाइनाइट को, और वापस हमारे पास में क्या आ जाएगा 0 इसी, यानी कि -1 इंटू 0 वापस क्या आएगा हमारे पास में 0, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास में 0 निकल के आएगा। यानी कि दोनों को लिमिट एग्जिस्ट करती है, दोनों का मान भी सेम आता है, 0 = 0। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे हम आपके लिमिट के ऊपर। अन्य जो कोई भी अगर आपके पास डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको